Hello dear students. So today we are going to deal with IUPAC naming of organic compounds. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि कवर किया जाता है नॉमेनक्लेचर में. नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है टू असाइन नेम्स टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देने की बात आ रही है तो वहाँ पे दो तरीके होते हैं. पहला, जो नॉर्मल या फिर जनरली हम जिनको कॉमनली अपने अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नाम देते हैं उनके अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं ट्रिवियल नेम्स. और दूसरा होता है IUPAC. सो इस टॉपिक में हम डील करने वाले हैं IUPAC के साथ, ट्रिवियल के साथ नहीं. ट्रिवियल एक्चुअली है क्या? जैसे अगर इंडिया में हम किसी एसिड को या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपनी लोकल लैंग्वेज के हिसाब से उसे नाम दे सकते हैं तो वो ट्रिवियल कहलाता है. और IUPAC एक इंटरनेशनल सिस्टम है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. अब इस नेमिंग की हमें क्या ज़रूरत पड़ी? चलिए ये हटा देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. हम डील करने वाले हैं IUPAC नेमिंग. अब ये इंटरनेशनल है, इससे फ़ायदा क्या? इंटरनेशनल मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में अगर हम पर्टिकुलर IUPAC की नेम के अकॉर्डिंग किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जानना चाहें तो वो एक नाम ही रहेगा. चाहे इंडिया में उसे जो नाम देते हैं IUPAC के अकॉर्डिंग, उसे अमेरिका में भी वही नाम से बुलाया जाएगा और इवन इन अदर कंट्रीज़ ऑल्सो. सो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा हमें किसी भी केमिकल्स को जानने में. तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इससे, और हमें नाम लिखने के लिए जो रूल्स इसमें है कॉमन वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है. तो हमें अलग अलग कोई केमिस्ट्री में इसके नाम रखने के लिए तरीके नहीं सीखने होंगे, सिर्फ IUPAC नेम हमें ध्यान में रखना होगा. तो वो काफ़ी ईजी कर देता है हमारे तरीके को केमिस्ट्री को समझने के लिए, खासकर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए. और जैसे कि आपके राइट साइड में आप देख सकते हैं बोर्ड पे रूट वर्ड्स. जैसे हम नंबर सीखते हैं किसी भी नंबर को इंग्लिश में, जैसे 1 को अगर हम हिंदी में अगर 1 कहते हैं तो वैसे ही नंबर ऑफ़ कार्बन्स को हमने अलग अलग नाम दिया हुआ है, उसे हम रूट वर्ड के लिए यूज़ करेंगे. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट वर्ड के लिए, जैसे C1 अगर किसी एक कार्बन चेन में एक कार्बन है तो उसे हम मेथ कहेंगे. 2 कार्बन्स तो एथ, 3 कार्बन्स तो प्रॉप, 4 कार्बन्स तो ब्यूट, 5 कार्बन्स तो पेंट, 6 कार्बन तो हेक्स, 7 कार्बन्स तो हेप्ट, 8 कार्बन्स ऑक्ट, 9 कार्बन्स नॉन एंड 10 कार्बन्स डेक. और भी होते हैं आगे, लेकिन हम 10th के सिलेबस या फिर इसके अकॉर्डिंग 10th के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सिर्फ डेक तक ही जाना होगा, तो उससे आगे हमें नहीं जानने की ज़रूरत है फ़िलहाल. ये आगे इससे डेक के बाद 11th में इसके बारे में सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो अभी हमें सिर्फ बेसिक याद रखना है, तो उसके हिसाब से हम चलेंगे. अब हमारे सामने देख सकते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ बेसिक फार्मूला है जिसमें हम नाम रखते हैं. तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स. तो सबसे पहले हमें जानना होगा रूट वर्ड. उस रूट वर्ड के लिए हमें इस चार्ट का यूज़ करना होगा. इस चार्ट को फॉलो करते हुए कि नंबर ऑफ़ कार्बन के अकॉर्डिंग उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का रूट नेम या रूट वर्ड क्या होगा वो इससे हमें पता चल जाएगा. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, हमारे पास 4 कार्बन्स दिख रहे हैं एक चेन में. तो 4 कार्बन्स के लिए यहाँ देख सकते हैं नाम ब्यूट. तो इस चेन का नाम या रूट वर्ड क्या हो जाएगा? ब्यूट. फिर इसमें बॉन्ड्स के अकॉर्डिंग ये और कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे हम इसमें कि सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड हमें दिखाई दे रहे हैं वो सारे सिंगल बॉन्ड हैं. तो वो होता है एल्केन ग्रुप से. तो एल्केन का हमें लेना होगा सफिक्स के लिए ANE. तो ब्यूट एन. हमारे पास प्रीफिक्स के लिए इसमें और कोई एल्किल ग्रुप या फिर फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं जुड़ा है, इसलिए इस नाम को हम यूज़ नहीं करेंगे. हम सिर्फ लेंगे ब्यूटेन, जिसमें ब्यूट है रूट वर्ड और एन है सफिक्स. क्लियर? उस चीज़ के लिए इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी. हम आगे और एग्जांपल्स देखेंगे जिससे और आसानी होगी. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिखाई दे रहा है, इससे हम कहते हैं
स्ट्रक्चर फॉर्मूला। और इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना होता तो हमें सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन काउंट करने हैं। हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन 4 है, सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है हमारे पास 10। तो ये उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर फार्मूला और इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये भी हमें ध्यान में रखना होगा। कार्बन की 4 होती है वैलेंसी, जिसका मतलब है ये 4 हाइड्रोजन से कनेक्ट हो सकता है और बना लेगा मीथेन अगर ये सिंगल कार्बन के साथ हो तो, वरना ये और भी चीज़ों के साथ कंबाइन कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कार्बन और भी चीज़ें बना सकता है, तो इसे हमें ध्यान रखना होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम कार्बन की कहते हैं टेट्रा कोवैलेंसी प्रॉपर्टी। और साथ ही ये कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता जाता है, देख सकते हैं जैसे कार्बन कार्बन के साथ ये लिंक होता जाता है और जितने चाहे कार्बन के साथ लिंक करके नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। तो कार्बन की इस प्रॉपर्टी को, लिंकिंग ऑफ कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैटेनेशन। The property is called catenation, which means linking of carbon carbon chain or forming a chain. So अब IUPAC नेमिंग के केस में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जब हम नाम रखेंगे तो सबसे पहले हमें कार्बन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को फाइंड आउट करनी होगी। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेन हमें कंटिन्यूटी में, जो कि सीरीज़ में होना चाहिए कार्बन से कार्बन के बीच का चेन, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सबसे लॉन्गेस्ट या मोर नंबर ऑफ कार्बन्स कौन से चेन में प्रेजेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं देखना। अगर हम बेसिक देखते हैं, हमारा दिमाग यहाँ अगर चलता है तो हम देख लेते हैं ये 1 2 3 4 देन 5। यहाँ पे हमारे पास इस चेन में 5 कार्बन है। और यहाँ से अगर देखते हैं तो 1 2 3, ये 4 हो जाएगा, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ऐसे देखने से हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन कार्बन की जिसमें है 7 कार्बन। तो हम किसको लेंगे, इस चेन को हम लेंगे। तो हमें हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन मिल गया। तो उसके लिए हम वापस से नंबरिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो गया 1 2 3 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो ऐसे करके हमारे पास 7 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है एक चेन में। तो हमारे लिए इसका रूट वर्ड क्या हो जाएगा, 7 कार्बन के लिए हमारे पास रूट वर्ड क्या है देख लेते हैं, हेप्ट। तो इसका नाम हो जाएगा हेप्ट। इसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा हेप्टेन। और यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखें, इसे कहते हैं एल्किल ग्रुप, क्योंकि कार्बन अगर अकेला है और ये जुड़ा है चेन से, मेन चेन से, तो इसका नाम होता है मिथाइल। और ये है एल्किल ग्रुप से, इस ग्रुप का नाम होता है एल्किल ग्रुप। और इसका नाम हुआ, क्योंकि सिंगल कार्बन है इसमें, इसलिए इसका नाम होगा मिथाइल। अब इस कौन से नंबर पे लगा है ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर पे लगा है, इसलिए 4 डैश मिथाइल। तो इसका नाम हो गया 4 मिथाइल हेप्टेन। आसान था ना। इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली है कि हमें चेन में कार्बन्स को नंबर्स देने होते हैं, यानी नंबरिंग की जानी होती है। उसका ध्यान रखना होगा हमें कि फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई एल्किल ग्रुप
अगर उस चेन पे जहाँ लगा हो वहाँ से उसको शॉर्टेस्ट नंबर मिलना चाहिए या फिर क्लोजेस्ट टू द एंड होना। अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जब हम नंबरिंग करें तो क्या चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। ये एक एल्किल ग्रुप है और जिसका नाम है, सिंगल कार्बन है इसलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। और इसे क्लोजेस्ट कहाँ होगा, यहाँ से नंबरिंग करके देखते हैं, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पे रखने से इसका सेकंड नंबर आ रहा है और यहाँ रखते हैं तो 1 2 3 4। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा मिल रहा है हमें, 2 या 3 वो देखना है, तो हम 2 को सिलेक्ट करेंगे, 3 को नहीं। तो हमारे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, लेफ़्ट टू राइट। सो 2 नंबर पे हमारे क्या लगा हुआ है, कार्बन या फिर मिथाइल ग्रुप। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसे नाम दे देते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल। नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर ले, जो है 4, तो 4 के लिए यहाँ से देख सकते हैं 4 कार्बन्स के लिए हम नाम देते हैं रूट वर्ड, दैट इज़ ब्यूट। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। काफ़ी आसान है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए हमने एन का यूज़ किया। सारे सिंगल बॉन्ड है तो हमने एन का यूज़ किया, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। काफ़ी आसान था, तो ये इसका सिंपल सा नाम रखने का तरीका हो गया। तो हमने सीख लिया है अभी कि इसमें नंबरिंग कैसे की जाती है, कहाँ से क्या फॉलो करना होता है वो। अब ये तो एक बात हो गई, हमने देखा कि इसमें अब दूसरा एक और नंबरिंग का केस होता है जिसमें हमें कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये 4 कार्बन्स का चेन था, अगर ये बड़ा है, इसमें दूसरी चीज़ लग जाती है, तो इसको हम देख लेते हैं पहले, ये नंबरिंग हटा दें। अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन्स 1 2 3 4 देन 5। अब एक चीज़ है, यहाँ पे सिंगल कार्बन है जो कि मिथाइल है, और अगर यहाँ पे लग जाए C2 जो कि H5 है और H3, इन कार्बन्स में भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, लेकिन हम स्पेस बचाने के लिए इसमें मैं हाइड्रोजन्स को शो नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज हमारे पास हाइड्रोजन इनमें भी लगेगा। जहाँ जहाँ इनकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है हमें वहाँ पे हाइड्रोजन्स लगाने होंगे, बट हमारे कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे, इसलिए हमने हाइड्रोजन को शो नहीं किया है। बट यहाँ पे मुझे बताना है इसलिए हम यहाँ पे लिखकर बता रहे हैं। अब इसमें C2H5 है, ये भी एक एल्किल ग्रुप है और इसका नाम हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ, इसलिए इसका नाम है इथाइल। इस एल्काइल ग्रुप का नाम है इथाइल और इसका नाम है, सिंगल कार्बन है इसलिए इसका नाम है मिथाइल। अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से करें शू, ये कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। सो ई फर्स्ट आता है, उसके बाद आता है एम, इसलिए हम ई वाले को प्रेफरेंस देते हुए नंबरिंग स्टार्ट करेंगे इथाइल की तरफ से। तो ये नंबर बदल जाएंगे। तो अब हम सही से इसकी नंबरिंग कर दें, ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमें क्या ध्यान देना है, हमें अल्फ़ाबेट्स को भी ध्यान देना होगा। अगर कोई एल्किल ग्रुप इसमें लगा है या कोई और ग्रुप लगा हुआ है तो हमें नंबरिंग किसके बेस पर देखना होगा, अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग। अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग ई पहले आता है, उसके बाद एम आता है, इसलिए हम नंबरिंग भी उस अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्रायोरिटी सेट देंगे। तो हमारे पास प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एथिल हमारे सामने है, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो नंबर ऑफ कार्बन्स हमारे पास है 5, सो इसका नाम हो जाएगा पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड है इसलिए इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। और इथाइल लगा है सेकंड नंबर पे, तो सेकंड नंबर पे इथाइल लगा देते हैं, 2 इथाइल। और 4 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। काफ़ी आसान था।
तो ये नाम रखने का तरीका हमने सीख लिया है। अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट भी हमें ध्यान रखना होगा। अभी जो हमने एग्जाम्पल देखे वो सारे एग्जाम्पल्स थे एल्केन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने सभी सिंगल बॉन्ड वाले केसेस को देखा है। अब हम देख लेते हैं कुछ डबल बॉन्ड का भी केस। तो डबल बॉन्ड के लिए अब मान लीजिए हमारे पास ये 3 कार्बन की एक चेन है जिसमें डबल बॉन्ड यहाँ लगा हुआ है। तो नंबर हम कहाँ से देंगे? हम प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो इसको नंबरिंग दे देते हैं 1 2 और ये 3। अब जैसे कि डबल बॉन्ड का केस है, हमें सफिक्स यूज़ करना होगा। इन, डबल बॉन्ड के लिए इन होता है और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो ये है एक एल्कीन ग्रुप। और कितने कार्बन है यहाँ पे? हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन है, इसलिए इसका रूट वर्ड हो जाएगा प्रॉप। और इसमें डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो भी फर्स्ट नंबर पे। तो अगर आप लिखना चाहें तो नंबर भी लिख सकते हैं, वरना 1 पे लगा है इसलिए हमें नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा प्रोपीन, दैट्स इट। और कोई इसमें एल्किल ग्रुप नहीं लगा हुआ है इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है, हमारा नाम ये कंप्लीट हो गया जो कि है प्रोपीन। आसान था। वैसे ही ट्रिपल बॉन्ड के लिए हो जाता है, अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा हो तो यहाँ पे हो जाता प्रोपाइन, दैट्स इट। काफ़ी आसान है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें। लेकिन अगर कंपैरिजन हमें करना है, मान लो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, तब उस केस में हमें क्या करना है? मान लीजिए ये बॉन्ड जो है ट्रिपल बॉन्ड इस साइड से फर्स्ट की तरफ लगा हुआ है। इस कार्बन पे, इन दोनों कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ फर्स्ट, इस साइड से फर्स्ट पे आइन आ रहा है, इन आ रहा है और इधर से आइन आ रहा है, तो हमें किसे लेना होगा? इस साइड से लेते हैं तो ये आइन दिखाएगा और इस साइड से लेते हैं तो इन। फिर से अल्फ़ाबेट को देखेंगे, इसमें ई है और ये वाई है, तो पहले आता है ई और बाद में आता है वाई, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे? पहले इन को। तो इसकी नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3 4 देन 5। क्लियर? तो अब उसके अकॉर्डिंग हम इसे नाम दे। तो 1 पे लगा है इन और 4 पे लगा है आइन, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले देख लेते हैं रूट वर्ड क्या हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन। तो 5 कार्बन के हमें नाम पता है। 5 कार्बन के लिए हमारे पास नाम हो जाता है पेंट। और 1 पे लगा है इन और यहाँ पे 4 पर आइन। तो ये हो गया इसका नाम, पेंट 1 इन 4 आइन लिख सकते हैं इसे, या फिर पेंटीन 4 आइन भी लिख सकते हैं। काफ़ी आसान था। तो ये नाम लिखने का तरीका हो गया। हमारे पास डबल बॉन्ड के लिए भी हो गया और ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी हो गया और सिंगल बॉन्ड हमने देख लिया है। इसके बाद कुछ और देखना है हमें। तो जैसे एल्किल हैलाइड ग्रुप के साथ में अगर आ जाता है तो वहाँ पे भी हमें ध्यान रखना हो। अब यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल के लिए हमने लिया हुआ है 5 कार्बन का एक चेन लिया हुआ है, जिस पे एक तरफ एक कार्बन पे लगा हुआ है CH3 जो कि है मिथाइल ग्रुप या फिर मिथाइल है, और दूसरी तरफ हमारे पास लगा हुआ है क्लोरीन जो कि हैलोजन ग्रुप से है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो क्लोरीन के लिए हम, और मिथाइल ग्रुप, तो इसमें देखें तो फिर मिथाइल और क्लोरो, इसका क्लोरो जुड़ता है। जैसे आयोडीन होगा तो आयोडो, फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, इस तरीके से इसके नाम जुड़ते हैं क्योंकि इसे हम हैलोजेंस कहते हैं, हैलो ग्रुप्स। ये हैलोजेंस होते हैं इसलिए हैलो ग्रुप। तो हैलो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास C है और यहाँ पे M है। तो पहले C आता है इसलिए पहले क्लोरीन के अकॉर्डिंग हम नाम देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 और ये 5। तो हमारे पास 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन,
4 पे लगा हुआ है मिथाइल। अब इस केस में इसका नाम क्या हो जाएगा, अब इसका हम नाम दे देते हैं। हमारे पास है 2 पर क्लोरो, फिर लगा हुआ है हमारे पास 4 पर मिथाइल, एंड टोटल नंबर ऑफ कार्बन देख सकते हैं 5 है, तो और सिंगल बॉन्ड है सभी, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। काफ़ी आसान था। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो इस तरीके से हम और भी कार्बन कंपाउंड्स के नाम रख सकते हैं। प्रायोरिटी में सेकंड क्या चीज़ आई कि हमें देखना होगा अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग करनी होगी, और लिखने का तरीका ऐसे। और इसी में अगर मान लो हमारे पास यहाँ कहीं पे ब्रोमीन लगा होता, तो ये 1 पे ब्रोमीन हो जाता, तब हमारे पास बी पहले आता है, तो उसके नाम में सिर्फ हमें ऐड करना होगा 1 ब्रोमो। दैट्स इट, 1 ब्रोमो 2 क्लोरोन 2 क्लोरो एंड 4 मिथाइल पेंटेन। ये आसान हो गया। तो ऐसे ही हमें अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि बी पहले आता है इसलिए 1 पे ब्रोमो, देन 2 पे क्लोरीन है इसलिए 2 क्लोरो, 4 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है इसलिए मिथाइल, और 5 कार्बन का चेन है इसलिए इसे हम कहेंगे पेंटेन। आसान है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम ले रहे हैं डबल बॉन्ड वाले के साथ में। तो हम देख सकते हैं यहाँ से भी अगर काउंट करें 1 2, तो 2 पे आ रहा है इन, यहाँ से भी काउंट करें तो 1 2 2 पर ही आ रहा है। अब हमें देखना होगा नंबर को प्रायोरिटी देने के अकॉर्डिंग, यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल और यहाँ पे लग रहा है क्लोरीन ग्रुप, तो हम ध्यान देंगे अल्फ़ाबेट को अगेन। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग क्लोरीन पहले आएगा इसलिए 1 2 3 और ये 4। तो अब हमें देखना है कि 2 पर क्या लगा हुआ है, इन भी लगा हुआ है। तो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, 4, तो 4 के लिए ब्यूट, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड है वो भी किस पे, 2 पे, तो 2 इन, और क्लोरीन लगा हुआ है 2 पर और 3 पर लगा हुआ है मिथाइल। तो हमारे पास पहले है 2 क्लोरो 3 मिथाइल, 2 क्लोरो मिथाइल ब्यूट 2 इन। इसको अब एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। टू क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट, 2 पे लगा हुआ है इसलिए 2 इन। तो ये हो गया इसका IUPAC नेम। इसके बाद और भी है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में, एक और इसका एक दूसरा पार्ट है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के लिए हम आगे एक वीडियो इस पर डालेंगे, तो उसे भी अच्छे से देख लें, तो आपका IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। तो उस वीडियो के लिए वेट करें।